स्टूडेंट नेक्स्ट हम करेंगे आज फिर 5.7 एक्सरसाइज से ट्रू और फॉल्स। अब इसमें ये बताना है कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। ठीक है, ये बताना है आपको कि इसका ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो देखो बेटा, इसका आंसर ट्रू होगा क्योंकि रेक्टेंगल में जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, देखो रेक्टेंगल बना के इसका जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है क्या वो इक्वल होती हैं? यस, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। सी पार्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ठीक है, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर के ये डायगोनल्स हैं 2, तो इन डायगोनल्स के बीच में यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये डायगोनल्स जो कट करते हैं यहाँ पे वो 90 डिग्री पे करते हैं, 90 90 90 90। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू। देखिए डी, देखिए ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं। यस, इसका भी आंसर ट्रू आएगा। देखिए रोम्बस इस शेप की होती है, तो इस शेप में रोम्बस बना के ये सारी साइड इक्वल होती हैं, ये साइड ये साइड ये सब इक्वल होती हैं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। अब ई में देखिए ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम की ऑल साइड इक्वल होती हैं? नो, इसका आंसर नो आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बनाई, पैरेललोग्राम की ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऐसा नहीं होता इसमें, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। अब देखिए एफ द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर पैरेलल। देखिए यहाँ पे ट्रेपीजियम की मैंने शेप बनाई है और इनकी अपोजिट साइड ये पैरेलल बोल रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि देखिए ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की इसमें जो ये वाला पेयर होता है ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं होती। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं होती। लेकिन उसने क्या बोला था, उसने दोनों पेयर्स के लिए बात बोली थी, लेकिन इसका तो एक ही पेयर पैरेलल होता है। ठीक है, उसने दोनों के लिए बोला था, इसलिए इसका आंसर हमने फॉल्स लिखा है। ओके, आगे है सेकंड में देखो ये बताना है गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। कि जो स्क्वायर है उसको हम एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं? ठीक है, गिव द रीज़न, ये सबके रीज़न देने हैं हमें। तो देखिए आप इसमें आंसर लिखेंगे इस तरीके से, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल बिकॉज ए रेक्टेंगल विद ऑल साइड इक्वल। अगर मान लीजिए किसी रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल प्रूफ कर दें हम, तो वो क्या बन जाएगी? स्क्वायर। रेक्टेंगल में अगर सारी साइड इक्वल हो जाएं, और सारी साइड जब इक्वल हो जाती हैं तो वो किसकी साइड बन जाती हैं? फिर स्क्वायर की। ओके, तो इसलिए फिर अगर रेक्टेंगल की ऑल साइड इक्वल आ गई तो इट बिकम्स अ स्क्वायर। अब देखिए सेकंड में ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। अब आपको ये बताना है कि रेक्टेंगल जो है वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम कैसे हो सकती है। तो देखिए इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल। अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम में ईच एंगल हमारा 90 डिग्री बन जाए तो फिर वो क्या बन जाएगी? रेक्टेंगल बन जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल में जो ऑल एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिए हमने तो फिर वो क्या शो हो जाएगी हमें? रेक्टेंगल। ओके, आगे सी देखिए। अब इसके सी में ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस। जो स्क्वायर होता है उसको हम स्पेशल रोम्बस कैसे मान सकते हैं, कैसे इसको कह सकते हैं इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। तो देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। देखिए स्पेशल रोम्बस बिकॉज ए रोम्बस विद ईच एंगल ए राइट एंगल बिकम्स ए स्क्वायर। अगर रोम्बस का ईच एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री अगर हम प्रूव कर दें तो फिर वो क्या बन जाएगी? स्क्वायर बन जाएगी। ओके, आगे है इसका पार्ट डी। अब डी में देखिए स्क्वायर रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम ऑल आर क्वाड्रिलेटरस। क्या ये सारी क्वाड्रिलेटरस होती हैं? तो देखिए इसका आंसर स्क्वायर्स रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ऑल आर क्वाड्रिलेटर, सारी की सारी क्वाड्रिलेटर है बिकॉज ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगॉन्स। क्योंकि इन सब में साइड्स कितनी होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, और जो 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है वो 4 लाइन सेगमेंट से ही बना होता है। ठीक है, देखो ऑल दीज आर 4 साइडेड पॉलीगॉन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि जो पॉलीगॉन होता है वो लाइन सेगमेंट से ही बना होता है।
तो इसमें 4 लाइन सेगमेंट होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। अब आगे देखिए लास्ट, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका आंसर देंगे आप कि स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम बिकॉज द अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल, क्योंकि जिस स्क्वायर की अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इसीलिए इट इज़ ए पैरेललोग्राम, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम भी कह देंगे। ओके, स्क्वायर की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, पैरेललोग्राम। ओके, लास्ट है, ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। अगर एक फिगर को हम रेगुलर बोलेंगे इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, एंड एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स भी इक्वल होंगे, इन मेजरमेंट में। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, आप बता सकते हैं कि ये रेगुलर क्वाड्रिलेटर कौन सी होगी, तो देखिए इसका आंसर होगा स्क्वायर। स्क्वायर इज द ओनली क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल्स इक्वल इन मेजर। एक स्क्वायर ही ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, तो इसलिए स्क्वायर हमारी रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल वो होती है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, इसीलिए उसको हम जो है रेगुलर क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं, तो उसकी एग्जांपल स्क्वायर आ जाएगी। ओके, इसी के साथ हमारी 5.7 कंप्लीट होती है बेटा। ये ऊपर मैंने पेज नंबर लिखे होते हैं राउंड में, ठीक है, आप इसको सर्च कर लेना, मतलब जैसे कभी आगे पीछे हो जाते हैं तो पेज नंबर से आइडेंटिफाई कर लिया करो। ये 12 पेज नंबर है 5th चैप्टर का, जैसे कि हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो ये 5.7 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।